श्योपुर जिले की गसमानी पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मृतक का भाई निकला, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। श्योपुर जिले के गसमानी थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक के सगे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर नृशंस हत्या को अंजाम दिया था। गसमानी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विजयपुर एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी राजेंद्र अपने भाई रिंकू धाकड़ की हत्या की साजिश पिछले 1 साल से रच रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक रिंकू ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी बात को लेकर उसने साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। घटना वाले दिन आरोपी ने पानी देने के बहाने अपने भाई रिंकू को खेत पर बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद अपने साथी राम सिंह उर्फ भूरा के साथ मिलकर धारदार हथियार से रिंकू का गला काट कर हत्या कर दी। ये ग्राम धोबनी में दिनांक 16/12/25 को शाम 6 बजे के बाद से गांव के रिंकू धाकड़ को उसके परिवार वालों ने जब घर नहीं पहुंचा, 6 बजे के बाद आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद जब घर नहीं पहुंचा है तो उन्होंने थाने में सूचना दी और रात में अपनी सहसराम के पास स्थित कुएं पर जाके देखा तो उस कोठरी में उसकी लाश मिली थी। उस सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची थी और अपराध 302 का दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी गसवानी और एएसआई नरसिंह मावई इनने और इनके स्टाफ ने उस हत्या के मामले में पहले दिन से सघन विवेचना जारी रखी। उसके परिणाम स्वरूप मृतक के सगे भाई राजेंद्र द्वारा हत्या करना पाया गया और गांव के एक भूरा धाकड़ जो इसका सहयोगी था, इन दोनों को कल दिन में गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही से हत्या के बाद मृतक के मोबाइल को पास में ही घटनास्थल के पास ही बने एक ट्यूबवेल के बोर में, जिसमें कोई मोटर वगैरह नहीं है, खाली बोर है, उस बोर में डालना बताया था। तो कल चुंबक की मदद से और इन लोगों की निशानदेही से मोबाइल मृतक का बोर में से रिकवर किया गया है और जिस लोहे के हथियार से मृतक की हत्या की गई है उस हथियार को भी इनके द्वारा उसी बोर में डाला गया है। बोर में से उस हथियार को बरामद किए जाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आज आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करके रिमांड प्राप्त किया। सर, आरोपियों ने इसके पूछताछ में जो आरोपी की तरफ से बताया गया था कि 3 साल पहले इसकी पत्नी के साथ वो छेड़खानी कर रहा था, ये मैंने देख लिया था, तब से मैंने सोच रखा था। दूसरा, पूछताछ में ही इसने ये स्वीकार किया था कि ये पिछले 2 साल से अपना हिस्सा मुझसे अलग करने के लिए पारिवारिक कलह और दबाव पैदा कर रहा था। तो मैंने इसको रास्ते से हटाने का सोच लिया था कि ये हट जाएगा रास्ते से तो मैं अकेला पूरे अपने पिता की भूमि का स्वामी हो जाऊंगा। तीसरा, हत्या करने के बाद इनका एक सहसराम के संतू जाटव से ज़मीन का सौदा हुआ था। वो सौदा पर रजिस्ट्री संतू जाटव इनको करने को तैयार नहीं हुआ, वो बदल गया, उसका प्रकरण कोई चल रहा है। तो ये हत्या का आरोप संतू के नाम मरने का इनने प्लान करके हत्या की है। अभी तक की विवेचना में ये चीज़ और ये तथ्य सामने आए। क्या करनी पड़ी, किस वजह से की? करना इसी वजह से करी थी। नहीं, क्या सोच के की आपने भाई की हत्या? वो आए थे 2-3 साल पहले, मेरी घरवाली ने गलत कर किया था उसने और एक जाटव का रट्टा था, इसलिए मैंने इसके काम। क्या गलत कार्य किया था तुम्हारी मिसेज ने? वो वैसे छेड़ाछाड़ी, भाई ने छेड़छाड़ी की थी। 3 साल बाद बदला लिया है। वो तब से ब्यास रही और एक जाटव की तो केस चल रहा हो, तो बाकी चक्कर में जमीन के लिए भाई को मार दिया तुमने। क्या उचित किया तुमने ये? और कचू ने बाकी जमीन के चक्कर में। क्या पश्चाताप है तुम्हारे इस कृत्य पर, अपने पर? क्या सर, पछताते हो कि नहीं? फिलहाल पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक भाई के द्वारा अपने ही भाई की हत्या का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
विजयपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।